नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज बिल्कुल नया वाकया आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं और ये रानीखेत बीमारी से मुताल्लिक है, इससे रानीखेत का संबंध है। आज मुझे जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से वीडियो आया। यह जो मुर्गियां आप देख रहे हैं ये पहली बार फार्मिंग की थी। सोनाली की 500 मुर्गियां थीं। एक दिन में 150 मुर्गियां मर गईं और 350 मुर्गियां मरने की कगार पर हैं। और 2 वीडियो और उत्तर प्रदेश से आज ही आज आए। अब 7 राज्य हो गए। उत्तर प्रदेश नया जुड़ गया, झारखंड, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मैंने 6 राज्यों के बारे में तो पहले ही बता दिया था, तो एक राज्य और प्लस हो गया, अब हो गए 7 राज्य। आज मेरे 2-3 सब्सक्राइबर का फोन आया और उन्होंने यह कहा कि महसूस भाई 4-5 दिन से क्या लगा के रखे हो, बीमारियों का इलाज बताते थे, आपने तो सब रानीखेत लगा के रखा। नहीं मेरे भाई, ऊपर वाला किसी के फार्म पर इस बीमारी को ना लाए, हमारा फार्म सुरक्षित हो, ऊपर वाला उसको महफूज रखे, यह दुआ मैं ऊपर वाले से करता हूँ। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगले के साथ कोई घटना घटी है तो मेरे साथ नहीं घटेगी। हमारे यहाँ और शरीफ होता था, मेला लगता था, एक कव्वाल आया करते थे, उनका नाम था हमीद मंचला। बहुत सारी कव्वाली यूट्यूब में आप देखना। उनका शेर था कि कभी भोले शंकर कभी रथ चलेगा, मोहब्बत में यारो यहाँ सब चलेगा, मेरी फटी पैंट पर हंसने वालों तुम्हारी फटेगी पता जब चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी के साथ अगर रानीखेत की बीमारी से फार्म साफ हो गया तो हमारा फार्म साफ नहीं होगा। हाँ, अच्छी बात है, ऊपर वाला करे कि ना हो, मगर किसी के प्रति ऐसा मैं तो नहीं सोच सकता। मैं तो जब तक मुझे व्हाट्सएप पर रानीखेत बीमारी के जिन जिन राज्यों से वीडियो आते रहेंगे, हिंदुस्तान के सारे फार्मरों को मैं अपडेट देते रहूँगा, उनको इलाज बताते रहूँगा, आपको जानकारी देते रहूँगा कि बीमारी किन किन राज्यों में चल रही है और किन किन राज्यों में नए मुझे वीडियो आ रहे हैं और नई नए राज्यों की मुझे जानकारी लग रही है। मैं कंटिन्यू निरंतर मेरी कोशिश रहेगी, 1 राज्य 2 राज्य मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं रानीखेत बीमारी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती कंटिन्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी मुझे वीडियो आते रहेंगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा। अगर हमने 1 राज्य की भी या 2 राज्यों की वीडियो भी बना ली, मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई, मैं हर दिन रानीखेत पे राज्य बाई राज्य बता रहा हूँ कि अब इस राज्य में आ गई, अब इस राज्य में चल रही है। अगर मान लो 10, 20, 50, 100 फार्मर जो भी मुर्गी पालते हैं, कोई 1000 भी पालता है, 10,000 भी पालता है, बहुत सारे भाइयों ने अगर अलर्ट होके, सचेत होके, सावधानी बरत के अगर कोई मुर्गियां बचा लिए तो आप मुझे कुछ नहीं देंगे, मगर इसका मुझे इनाम ऊपर वाला देगा। यह मुझे उम्मीद है, यकीन है, ऊपर वाले पर भरोसा है। और वीडियो दिखाने में जो भी ऐड आती है उसका इनाम मुझे यूट्यूब की तरफ से मिल ही जाता है। जिन जिन राज्यों में रानीखेत की बीमारी नहीं आई है या आपके आसपास कोई भी ऐसी हवा सुनाई नहीं दे रही है कि मुर्गियां मर रही हैं, आपकी मुर्गियां अगर 51 दिन से ऊपर उम्र की हैं तो अब मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन और बचाव करने के तरीके बताने जा रहा हूं। बहुत विस्तार से गौर से सुनिएगा। अगर आपकी मुर्गियों की उम्र लगभग 2 महीने की हो गई है तो आप R2B का वैक्सीन जो पंख में लगता है वह R2B का वैक्सीन लगवा लीजिएगा। और अगर आपने R2B का वैक्सीन लगवा लिया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छा से अच्छा दाना देना है और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इम्यूनो गोल्ड, इम्यूनो बूस्टर और इम्यूनो केयर। यह 3 में से कोई एक दवा 100 मुर्गी पर 10 ml 2 लीटर पानी में दिन में 1 बार जरूर चला दिया करें। और दोपहर के समय में कोर्सोलिन TH या B904 150 ml लीजिए, 15 लीटर पानी भरिए, खेत में दवा सींचने वाले पंप में बिना मुर्गियों को हटाए, दाना पानी के बर्तन हटाए, सारे लगे रहने दीजिए, मुर्गियों को भी वहीं रहने दीजिए और पूरे फार्म को और दीवारों को डिसइंफेक्टेड करते जाइए। ऐसा करके हम रानीखेत की बीमारी से मुर्गियों को सुरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं और हमें करना चाहिए फार्मर होने के नाते, क्योंकि हमारी मुर्गियां हैं, उनकी सुरक्षा
करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो आप ज़रूर करेंगे, मुझे यकीन है। तो बहुत सारे फार्मर फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं। जो भी फार्मर फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, कोशिश यह करें कि फ्री रेंज फार्मिंग कुछ दिन के लिए बंद कर दें या कम से कम समय में बाहर निकालें। कभी 1 घंटा निकाल लिए, कभी 2 घंटा निकाल लिए। हो सकता है कि ज़्यादा मुर्गी उछल कूद फार्म के अंदर करें तो 1-2 घंटे के लिए खोल दिया करें। अन्यथा अगर उछल कूद नहीं करती हैं तो फार्म के अंदर ही दाना पानी दीजिएगा और बायो सिक्योरिटी का पालन करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बायो सिक्योरिटी क्या है? भैया मेरे, किसी को भी फार्म में ना घूमने दो, किसी भी दूसरे फार्म से फीडर डेंकर दाना मंग के ना लाओ। कोरोना की बीमारी के समय में हम 2 गज की दूरी मेंटेन करते थे, हाथों को सैनिटाइज करते थे, मुंह में मास्क लगाते थे। तो जो कोरोना की बीमारी में आरएनए वायरस है, यही मुर्गी की रानीखेत की बीमारी में आरएनए वायरस है। तो जो कोरोना में हमने परहेज किया, वैक्सीन लगवाई, 2 गज की दूरी बनाई, हाथों को सैनिटाइज किया, साबुन से हाथों को धुला और लोगों से दूरी बना के रखा, यही सब हमें आगे मुर्गियों में भी लागू करना है। इस तरीके से हम फार्मिंग में हमारी पली हुई मुर्गियों को मरने से बचा सकते हैं। यह सावधानी हमें बरतना होगा। एक सवाल और आप सबके मन में यह होगा कि इम्यूनो गोल्ड, इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो केयर क्यों देने के लिए बोल रहे हैं मेरे भाई? अगर उनकी शरीर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बर्दाश्त करने का मादा बढ़ाने के लिए हम इन दवाओं का इस्तेमाल 3 में से कोई एक कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का असर हो जाए तो उसको वह बर्दाश्त कर सकें, इसलिए मेरा मशवरा है, आगे आपकी मर्जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं मुर्गियों की बीमारियों के इलाज के वीडियो बनाता हूं, फार्मरों की समस्याओं पर वीडियो बनाता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।